मुगलों ने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खोले और संविधान लागू होने के 75 साल में 3 लाख मदरसे खुले। मदरसों को सरकार मान्यता भी दे रही है, मदरसों को सरकार फंड भी दे रही है, मदरसों की डिग्री लेके लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द नहीं, एक बार भी मदरसा शब्द नहीं है। ये मेरे हाथ में संविधान है और ये असली संविधान है, नकली संविधान नहीं, नेता वाला नकली फर्जी संविधान नहीं है, असली संविधान। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सबको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा मजहबी तालीम सेंटर होता है, दीनी तालीम सेंटर होता है। मदरसा संविधान में जितनी बातें लिखी हैं सबका विरोध करता है, सबके उल्टी चीजें सिखाई जाती है। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 28 और पढ़ लीजिए। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकारी स्कूल में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई भी मजहबी टीचिंग नहीं होगी। याद रखिएगा, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप कहेंगे आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है, और आर्टिकल 29 कहता है रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 29 कहता है प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 कहता है धर्म पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। इसलिए धर्म पालन की तो पूर्ण स्वतंत्रता है, मजहब के पालन की आंशिक स्वतंत्रता है। इस बात को विदेशी किताबों में और विदेशी स्कूलों में पढ़े हुए माननीय जज समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कई सारे गलत फैसले दे दिए। वो सारे मजहब को एक समान मान के बैठे हुए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मजहब हैं जो दूसरे मजहब के खिलाफ जहर बोलते। तो ये जो समस्या आ रही है, कभी थूकने की, कभी पेशाब करने की, मलमूत्र त्यागने की, मूर्ति तोड़ने की, मंदिर को गंदा करने की, इसके लिए एक स्कूल जिम्मेदार है। दुर्भाग्यवश उसका कहीं संविधान में जिक्र ही नहीं।